एक अपने आप बढ़ता जा रहा है और ये इजाज़त दे रहा है कि आप काव्य गोष्ठी शुरू करें। तो पधारें और आज के मुख्य अतिथि महोदय को उपरना उड़ाकर स्वागत। ज्योति कुंजी सर, स्वागती शकुंत महोदय से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और स्वागत करें। श्रीमान शिवदान सिंह जी झोलावत साहब के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा पुष्कर जी गुप्तेश्वर साहिब से आप पधारें और झोलावत साहब का उपरना उड़ाकर स्वागत। झोलावत साहब। एवं विशिष्ट अतिथि महोदय जनाब इकबाल हुसैन इकबाल साहिब के स्वागत के लिए उपरना उड़ाने के लिए मैं निवेदन करूंगा मनमोहन जी मधुकर साहब पधारे। इसी क्रम में उदयपुर नगर के सभी पधारे हुए साहित्यकार कवि कवयित्री सभी को मेदपाट साहित्य संगम स्वागत की कड़ी में हेमेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और विधिवत उपरना उड़ा करके स्वागत करें। पुष्कर जी गुप्तेश्वर साहब के स्वागत के लिए मैं गोविंद लाल जी से निवेदन करूंगा ओट साहब से क्या नहीं। जेठानंद जी पंवार साहब के स्वागत के उपरना उड़ाया। जेठानंद जी पंवार। और हमारे सबके चहेते जो इस पूरे कार्यक्रम को कवरेज करेंगे गोविंद जी और साहब को भी उपरना उड़ा करके आप स्वागत। हाँ, मैं तो वैसे ही आप सबका लाडला हूँ, तो मैं तो आप वैसे ही आप सबका आशीर्वाद और सम्मान मेरे साथ है। एक बार आशीर्वाद सम्मान वैसे ही मेरे साथ है। नहीं, मैं अब चाबी दे रहा हूँ, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, हेमेंद्र जी सर मंच पे पधारें। मंच की हार्दिक इच्छा है, मंच की हार्दिक इच्छा है, आप मंच पे पधारें। पुष्कर गुप्तेश्वर साहब की तरफ से कुछ भेंट हेमेंद्र जी सर को। और ये मेदपाट साहित्य संगम नई नहीं है, बहुत पुरानी संस्था है और मेदपाट प्रकाशन गुरुदेव ने स्टार्ट किया था। और चावंत सिंह जी श्रीमान कीर्ति शेष चावंत सिंह जी विद्रोही साहब की जो 5 पुस्तकें जो प्रकाशित हुई है और कुछ पुस्तकें अप्रकाशित रह गई है, उनके लिए भी हेमेंद्र जी प्रयासरत हैं और आने वाले समय में प्रकाशित होगी। उनकी काफ़ी जो पांडुलिपि है वो अभी रह चुकी हैं। और बाकी थपकियाँ देती मावड़ी आपकी राजस्थानी दोहा संग्रह है। तो चावंत सिंह जी विद्रोही साहब ने काफ़ी माँ पर खूब लिखा, उन्होंने दोहे काफ़ी लिखे हैं।
उनका एक दुआ मैं आपको सुना देता हूँ कि नैना नींद न आवती, नैना नींद न आवती, रोतो गोदी माए, नैना नींद न आवती, रोतो गोदी माए, थपकियाँ देती मावड़ी छाती रे चपकाए, थपकियाँ देती मावड़ी छाती रे चपकाई। और ऐसा ही एक दोहा और आपने, सुनो सुनो गोखड़ो, सुनी सुनी पोल, उणमणिया ए मावड़ी करे न कोई रोल। और पेटी माही राखती रिप्या अर करदार, पेटी माही राखती रिप्या अर करदार, ओसर आया मावड़ी मापे देती वार, मापे देती वार। हंसती हंसती कहती बात दो, दो बातां सुनती ही, हंसती कहती बात दो, दो बातां सुनती, सोच सोच समझने मावड़ी बातां ने गुणती, सोच समझने मावड़ी बातां ने गुणती। और ऐनक आँखियाँ ऊपरे पतली कद काठी, कदी न पकड़ी मावड़ी जीता जी लाठी। तो ये आपके कुछ वानगी मैंने प्रस्तुत की, और इसकी अगली कड़ी में कुछ और प्रकाश जब मेरा नंबर आएगा काव्य पाठ का, मैं डालने की कोशिश करूँगा। और समय अपने आप बढ़ता जा रहा है और ये इजाज़त दे रहा है कि आप काव्य गोष्ठी शुरू करें। तो अब इस काव्य गोष्ठी के संचालन के लिए विधिवत रूप से मैं निवेदन करना चाहूँगा कानावत साहब से कि आप पधारें और आगे आप गोष्ठी का संचालन निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खमा गणी। मैं जगबीर सिंह कानावत, मेद पाठ साहित्य संगम के मंच पर आप सबका इस प्रांगण में तहे दिल से स्वागत है। नंदलाल जी आयना साहब पधारें, अपना काव्य प्रस्तुत करें। कीर्ति शेष चावण सिंह जी विद्रोही साहब की स्मृति में एक सूक्ष्म कृति जो श्रीमान सीपी चित्तौड़ा साहेब, चंद्र प्रकाश जी चित्तौड़ा साहेब ने आपकी याद में इसको निर्मित किया है। तो इसका मतलब उद्घाटन या लोकार्पण जो भी हैं, एक बालक जो 12 अगस्त 1960 को ठिकाना कारोई मेवाड़ में जन्म लेता है और उसके बाद शिक्षा दीक्षा के लिए बीएन कॉलेज से स्नातक करता है। तत्पश्चात राजस्थान आबकारी विभाग में नियुक्त होते हैं एवं उनके खून में ही काव्य प्रवाहित होता है। जो आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। आजकल मन में अंधेरा गहन होता जा रहा और नैतिकता को
दीप में ही खा रहा। सिद्धांत की तुम छोड़ो व्यर्थ मत से की बगारो, खूंटियों पर आजकल सिद्धांत पाया जा रहा। कुछ ऐसी पंक्तियाँ उनके मुखारबिंद से, उनकी कलम से निकलती है। और भोर की पहली किरण कितनी सुहानी है, भोर की पहली किरण कितनी सुहानी है, लग रही है जिंदगी कोई कहानी है। वो था बरगद बूढ़ा फिर भी जमाना जी गया, उसके जहन में भी तो यादें पुरानी हैं, उसके जहन में भी तो यादें पुरानी हैं। और इतिहास के पन्ने तो हमने खुद टटोले हैं, इतिहास के पन्ने तो खुद हमने टटोले हैं। खुद गर्ज है गर सैकड़ों तो चंद दानी हैं, खुद गर्ज हैं गर सैकड़ों तो चंद दानी हैं। और आपकी महफिल में गाफिल हम न हो पाए कभी, आपकी महफिल में गाफिल हम न हो पाए कभी। आपने हमको बुलाया ये मेहरबानी है, आपने हमको बुलाया ये मेहरबानी है। और काबिले तारीफ़ हैं जज्बात उनके आज भी, काबिले तारीफ़ हैं जज्बात उनके आज भी। मन ही मन मोहन हंसे मीरा दीवानी है। जो इस प्रकार के शेर रचता है। और एक मतलब और एक शेर आप जो उन्हीं की कलम द्वारा प्रभावित मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि इस शहर में अपनी क्या पहचान है, इस शहर में अपनी क्या पहचान है। 4 दिन के हम यहाँ मेहमान हैं, 4 दिन के हम यहाँ मेहमान हैं। वे लोग जिनको आज दुनिया पूजती, वे लोग जिनको आज दुनिया पूजती, आदमी के रूप में भगवान हैं, आदमी के रूप में भगवान हैं। हम यहाँ हैं आज जाने कल कहाँ, हम यहाँ हैं आज जाने कल कहाँ। आशियाना अपना एक मचान है और लाख सोचा पर नहीं वो हो सका। ढल रही है उम्र अब थकान है। जो कुछ उनकी कलम से इस प्रकार के असर निकलते हैं। और जितना मैं उनके सानिध्य में रह पाया या जो इस नाचीज़ ने प्राप्त करने की कोशिश की वो आपके समक्ष प्रस्तुत। मेरा कुछ भी नहीं है, अभी मैं जितना भी पढ़ रहा हूँ गुरुदेव का ही पढ़ रहा हूँ। बर्फ़ की आगोश में भी हमको अंगारे मिले, बर्फ़ की आगोश में भी हमको अंगारे मिले। हमको तो जो भी मिले वक्त के मारे मिले, वक्त की आगोश में भी हमको अंगारे मिले। हमको जो भी मिले वक्त के मारे मिले। और इंकलाबी आग में हम तो झुलसते ही रहे, इंकलाबी आग में हम तो झुलसते ही रहे। दिल लुभाने के लिए हमें नित नए नारे मिले, दिल लुभाने के लिए हमें नित नए नारे मिले। जो सहारा देने को संकल्प कर आगे बढ़े, जो सहारा देने को संकल्प कर आगे बढ़ें। आजकल वे लोग ही हालात से हारे मिले, आजकल वे लोग ही हालात से हारे मिले। और जहाँ से बचपन से लेकर आज दिन तक जो उनकी कलम से निकला वो ये है कि जुबां क्या कहे होठ ताले हुए, जुबां क्या कहे होठ ताले हुए, हम अपने घर से निकाले हुए। हम अपने घर से निकाले। जिसने मुफलिसी देखी हो, बेगारी देखी हो, जो बेगाना हो, जिनके रहने को मकान तक न हो, तभी कोई इस प्रकार के शेर उनके जहन में आते हैं और कह पाता है कि जुबां क्या कहे होठ ताले हुए, हम अपने ही घर से निकाले हुए। खता कुछ न थी पर सजा पा रहे हैं, खता कुछ न थी पर सजा पा रहे हैं। भला मेरे सर पे वे डाले हुए, भला मेरे सर पे वे डाले हुए हैं। और कहें दास्तां क्या लुटे कारवां की, कहें दास्तां क्या लुटे कारवां की। वहम जिंदगानी का पाले हुए हैं, वहम जिंदगानी का पाले हुए हैं। और अंधेरों में बैठे हुए हैं रो रहे हैं, अंधेरों में बैठे हुए हैं रो रहे हैं। दिलों की जलन से ये उजाले हुए, दिलों की जलन से ये उजाले हुए हैं।
और ये शेर उनका मकबूल भी हुआ था कि गुलिस्तां के गुल थे, गुलिस्तां के गुल थे, कभी हम महकते, गुलिस्तां के गुल थे कभी हम महकते, मगर अब जनाजे पे डाले हुए हैं, मगर अब जनाजे पे डाले हुए हैं, जुबा क्या कहे होठ ताले हुए हैं। और गुरुजी ने कीर्ति से श्रीमान चावन सिंह जी विद्रोही साहब मेरे प्रथम गुरु है शायरी के। इस नाचीज़ ने अगर कोई चीज़ न सीख पाया हूँ, ये मेरी खुद की कमज़ोरी है, तो उनका एक प्रथम जो सीख थी वो यही थी कि अगर कोई भी चीज़ आप रचित करें, लिखें या कुछ भी करें, लेकिन उनमें ये ध्यान रखें सर्वप्रथम, जैसे शायरी करो, कविता करो, जो भी करो, कभी कभी अपने को कोई शब्द अच्छा लगता है तो अपन उसको उसमें ज़बरदस्ती पिरो देते शायरी में या पंक्तियों में। तो उनका यही मतलब होता है कि भाई अगर सोने की कटार भी है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि अपन उसको पेट में डाल लेंगे। तो भले शब्द अपने को कितना अच्छा लग रहा है कि मैं इस पे एक लाइन पूरी कह दूं, लेकिन अगर नहीं कह पा रहा हूं तो कोई ज़रूरी नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए। ये उनकी प्रथम सीख थी। और दूसरी सीख उन्होंने ये दी मुझे कि भाई अगर आपको शायरी ही करनी है तो प्यार मोहब्बत के अलावा भी और भी ये पूरा संसार पड़ा है जो ईश्वर ने रचा है। अगर आप में हिम्मत है तो इस पर भी कहने की कुछ कोशिश कीजिए और प्यार मोहब्बत को साइड में पार्ट रखिए। वो हैं, अच्छी बात है, प्यार मोहब्बत से ही ये संसार चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी जो शायरी में चीज़ें आ सकती है वो आप कहने की कोशिश कीजिए। तो ये दो सीख जो मुझे मिली है और यहीं से मैंने भी कुछ आपके आशीर्वाद से कहने की कोशिश की है, तो वो अब मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मुलाहिजा फरमाएं। अब जो कुछ भी मैं रचित मेरे द्वारा कहने की कोशिश की गई है, आप देखिए एक मतलब और एक शेर कि खुफिया तौर पर सब कुछ पता कर बैठ जाता, कि खुफिया तौर पर सब कुछ पता कर बैठ जाता हूँ, जो भी कमज़ोर नस उसकी दबा कर बैठ जाता हूँ, कि खुफिया तौर पर सब कुछ पता कर बैठ जाता हूँ, जो भी कमज़ोर नस उसकी दबा कर बैठ जाता हूँ। और एक मिसरा कुछ कहने में यूं भी आ गया है कि जिनके चरणों में बैठ के और शायरी की शिक्षा मैंने जो प्राप्त की थी, डॉक्टर कुंवर बेचैन सर और रेबर साहब जो मेरे यूं समझिए स्नातक गुरु हैं, तो जहाँ से मुझे शिक्षा मिली है, तो जब रेबर साहब के और इनके चरणों में बैठता था, कुंवर बेचैन साहब के, तो जब कभी गोष्ठी में होते तो मंच पे विराजते थे सीनियर उस्ताद लोग, तो अपनी भी कभी इच्छा होती है कि अपन भी कब नंबर आएगा मंच पे, लेकिन अब ये इच्छा मेरी ख़त्म हो गई है कि पिछली पंक्ति में मेरा नंबर हो तो सबसे बेटर है। इसके लिए मैंने ये शेर कहने की कोशिश की। अगर मुकम्मल हो गया हो तो आपसे आशीर्वाद चाहूँगा कि खुफिया तौर पर सब कुछ पता कर बैठ जाता हूँ, जो भी कमज़ोर नस उसकी दबा कर बैठ जाता हूँ, और कभी पहली ही सफ में बैठने का मन अगर होता, कभी पहली ही सफ में बैठने का मन अगर होता तो फिर उस्ताद जी के पास जाकर बैठ जाता, कभी पहली ही, ताकि कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता है, और उस्ताद जी के पास बैठ जाता। तो कभी पहली ही सफ में बैठने का मन अगर होता तो उस्ताद जी के पास जाकर बैठ जाता हूँ, और सहन होती नहीं है जब कभी अति मस्करी मुझको, मस्करे होते हैं, ओहो आज तो बहुत सारी आदत होती है जो मतलब यूँ, तो उसके लिए भी मैंने शेर कहने की कोशिश की कि कभी पहली सफ में बैठने का मन अगर होता तो फिर उस्ताद जी के पास जाकर बैठ जाता हूँ, और सहन होती नहीं है जब कभी अति मस्करी मुझको, सहन होती नहीं है जब कभी अति मस्करी मुझको। हाँ, जरा सी बात को दिल से लगाकर बैठ जाता, जरा सी बात को दिल से लगाकर बैठ जाता हूँ, और भले ही अटका मेरी तू राह में रोड़े नहीं डरता, भले ही अटका मेरी तू राह में रोड़े नहीं डरता,
मुझे भी आती है ये कला, तो कर बैठ जाता हूँ। मुझे भी आती है ये कला, कर बैठ जाता हूँ। और उधारी और व्यवहार में कुछ कह नहीं पाता, उधारी और व्यवहार में कुछ कह नहीं पाता, वहीं व्यापार में नुकसान खाकर वही व्यापार में नुकसान खाकर बैठ जाता हूँ। और एक मतलब और शेर अगर आप और, कुछ ऐसे लोग हैं जो सख्त राहों पर नहीं चलते। कुछ कहने की कोशिश की है, अगर इसमें कुछ मैसेज हो तो आप टटोल लें। कुछ ऐसे लोग हैं जो सख्त राहों पर नहीं चलते, बड़े डरपोक कायर हैं, उसूलों पर नहीं चलते। कुछ ऐसे लोग हैं जो सख्त राहों पर नहीं चलते, बड़े डरपोक कायर हैं, उसूलों पर नहीं चलते। और जिन्हें बाईं तरफ चलना नहीं चलते, जिन्हें बाईं तरफ चलना नहीं चलते, उन्हें छोड़ो। ये ट्रैफिक के ऊपर है कि जिन्हें बाईं तरफ चलना नहीं चलते, उन्हें छोड़ो। हाँ, नियम कानून वाले खुद ही नियमों पर, जिन्हें बाईं तरफ चलना नहीं चलते, उन्हें छोड़ो। नियम कानून वाले खुद ही नियमों पर नहीं चलते। और हमारी उम्र कम है, हमारी उम्र कम है, पर हमारे पास अनुभव है। हमारी उम्र कम है, पर हमारे पास अनुभव है। कभी भी दूसरों के हम इशारों पर नहीं चलते। हमारी उम्र कम है, पर हमारे पास अनुभव है। कभी भी दूसरों के हम इशारों पर नहीं चलते। और जिन्हें मंजिल को पाना है, जिन्हें मंजिल को पाना है, वे करते हैं कड़ी मेहनत। जिन्हें मंजिल को पाना है, वे करते हैं कड़ी मेहनत। खुदा पर हाथों की लकीरों पर नहीं चलते। जिन्हें मंजिल को पाना है, वे करते हैं कड़ी मेहनत। खुदा पर हाथों की लकीरों पर नहीं चलते। और अदालत में सबूतों की भी होती है ज़रूरत। अदालत में सबूतों की भी होती है ज़रूरत। कुछ अदालत में सबूतों की भी होती है ज़रूरत। कुछ मुकदमे सिर्फ लोगों के बयानों पर नहीं चलते, मुकदमे सिर्फ लोगों के बयानों पर नहीं चलते। माफ़ी चाहूँगा। और गुरुदेव विद्रोही साहब की स्मृति में जो ये सूक्ष्म कृति आपने जो निर्मित की है श्रीमान चित्तौड़ा साहिब ने, इसका विधिवत लोकार्पण के लिए मैं मंच से आग्रह करूंगा कि आप चित्तौड़ा साहब पधारें और अपनी कृति को लोकार्पित करें। हेमेंद्र जी सर पधारें।